बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो फार्मेसी टेक्नीशियन के भी हैं और उनकी डिमांड के मुताबिक मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह फार्मेसी टेक्नीशियन की जितनी भी बुक्स होंगी उसके लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को गाहे बगाहे मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं जो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे उनको एमडी कैट में या आगे उनके जो एमबीबीएस के एडमिशन्स होते हैं या बीडीएस के एडमिशन्स होते हैं या फॉर्म डी में कुछ स्टूडेंट्स एफएससी के बाद एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक्स जो हैं बहुत यूज़फुल साबित होते हैं। तो स्टूडेंट्स फार्मेसी टेक्नीशियन वाले तो इसको लाजमी जो है वो देखें और उसके ऊपर जो है वो उसको बाकायदगी के साथ अपने कोर्स को जो है वो तैयार करते हैं और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो अपने नॉलेज के लिए और दूसरे इम्पोर्टेंट जो है वो कोर्सेज के लिए उसको देखते जाएं। हम फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स की बात कर रहे हैं और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को स्कोप के बारे में बताऊंगा कि फार्मेसी टेक्नीशियन का बेसिकली स्कोप क्या है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक दफ़ा आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक के बाद आप कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सिलेक्ट करके अपना जो है वो फ्यूचर बना सकते हैं। उसमें एक कोर्स था फार्मेसी टेक्नीशियन का, उसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, यहाँ पे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। स्कोप के बारे में ये है कि सबसे पहला स्कोप इसका ये है कि आप मेडिकल स्टोर जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया है तो आप लोगों को बी कैटेगरी का जो है वो लाइसेंस इशू होगा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप मेडिकल स्टोर जो है वो बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है वो ये कि एक होता है मेडिकल स्टोर और एक होता है फार्मेसी। इन दोनों में एक कंप्लीट डिफरेंस है। डिफरेंस इस बात का है कि मेडिकल स्टोर के ऊपर कुछ लिमिटेड आप ड्रग्स जो हैं, लिमिटेड मेडिसिन जो हैं वो रख सकते हैं, फार्मेसी पे नहीं रख सकते। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि फार्मेसी के ऊपर जो है वो प्रेस्क्रिप्शन हो सकती है, जो फार्मासिस्ट है वो प्रेस्क्रिप्शन दे सकता है, लेकिन जो है वो मेडिकल स्टोर के ऊपर कोई भी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो नहीं, मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ने दी है आप उसी की मेडिसिन ले सकते हो। मेडिकल स्टोर पे कोई भी जो बंदा काम कर रहा है वो प्रेस्क्राइब मेडिसिन नहीं कर सकता। तो मेडिकल स्टोर में फार्मेसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसी तरह फार्मेसी के ऊपर बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, सिलेक्टिव ड्रग्स होती हैं, नारकोटिक्स वगैरह होती हैं जो अवेलेबल होती हैं लेकिन मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती। ये कैटेगरी बी में आता है और वो जो फार्मेसी है वो कैटेगरी ए में। उसके बाद इसका दूसरा स्कोप ये है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि मेडिकल फील्ड के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो एक बैकबोन का काम करती है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं होगी तो आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किसी काम का नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी भी जो है वो आप कह सकते हैं कि कंट्री की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको डीएचक्यू और टीएचक्यू कहते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसीज बनी होती हैं, वहाँ पे भी फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा अगर हम रेस्क्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर भी फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। अब इसकी हम बात करें ड्यूरेशन की तो स्टूडेंट्स ये 2 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, और थ्योरी होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। 1 ईयर पेपर, फर्स्ट ईयर के पेपर अलग होते हैं और सेकंड ईयर के अलग होते हैं। अगर हम एग्जाम्स बोर्ड की बात करें कि कौन सा ऐसा बोर्ड है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है तो वो एनटीएस है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, जो एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाती है। और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स अलग होते हैं, इसी तरह थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं और प्रैक्टिकल के, उसके बाद फिर जो है वो सेकंड ईयर के एग्जाम्स होते हैं। अगर हम रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें स्टूडेंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसकी एक मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। तो जैसे आप कह सकते हो कि एफएससी का एक बोर्ड है जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन
इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। तो पूरे पंजाब के अंदर एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो फार्मेसी टेक्नीशियन को रेगुलेट करती है, वो है पंजाब फार्मेसी काउंसिल। मतलब पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने ही एडमिशन जो है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, एडमिशन वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह जो है वो सारा कंपाइल करने होते हैं, ठीक है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। जो पेपर 1 है वो भी 120 मार्क्स का होता है, जो पेपर 2 है वो भी 120 मार्क्स का होता है। अब इसमें होता क्या है कि एमसीक्यूज कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखो 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है। 60 मार्क्स का जो है वो एमसीक्यूज होते हैं और 12 होते हैं क्वेश्चंस। हम उनको ना तो शॉर्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। उसमें ये होता है कि शॉर्ट नोट लिखना होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, एक बुक है बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक्स आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह। तो उनमें वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनोसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, या फैट्स की जो उनकी टाइप्स हैं उसके बारे में। तो एक कंप्लीट लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता और ना ही बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट नोट होता है, ठीक है। तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 12 के 12 ही करने होते हैं। इसमें कोई जो है वो चॉइस वाला नहीं होता क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 12 5 are 60। तो 60 मार्क्स के स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 60 मार्क्स के एमसीक्यूज और 60 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो ये टोटल कितने हो गए, 120 मार्क्स। अब अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात करें कि कितने नंबर वाला जो है वो बच्चा पास होगा, तो स्टूडेंट पासिंग परसेंटेज होती है 50%। फॉर एग्जांपल 120 का मार्क्स का पेपर है, तो आप लोगों को 60 मार्क्स गेन करना लाजमी होते हैं पास होने के लिए। तो ये पेपर पैटर्न था। इसके अलावा प्रैक्टिकल भी इसी तरह। प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, उसमें कंप्लीट जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि प्रैक्टिकल कैसे आएंगे, उनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनमें आपने परफॉर्मेंस कैसे करनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सी बुक्स हैं, और पेपर 2 में, ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। जो पेपर 1 होता है उसमें 2 बुक्स होती हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। ये नाम से जाहिर है, फार्मा का मतलब ही होता है रिलेटेड टू ड्रग्स। स्टूडेंट्स ये दोनों बुक्स ऐसी होती हैं कि इसमें ज़्यादातर ड्रग्स के बारे में, कि आपने ड्रग्स बनानी कैसे हैं, ड्रग्स को फार्मुलेट कैसे करना है, आपने ड्रग्स की डिफरेंट टाइप्स में हैं उनको कैसे बनाना है, उनके तरीकाकार क्या है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। जब इनके कंप्लीट आगे लेक्चर्स होंगे तो उनमें 1 बाय 1 मैं आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। टैबलेट्स क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, कैप्सूल क्या होते हैं, सिरप्स क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, इंजेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह फार्माकोग्नोसी की बात करें तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हैं वो मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल की जाती हैं, प्लांट से भी हासिल की जाती हैं, एनिमल से भी हासिल की जाती हैं, उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हासिल की जाती हैं, उसके अलावा जो मतलब सिंथेटिकली भी इनको बनाया जाता है। तो वो जो एक्सट्रैक्ट करने के तरीकाकार है, ये कैसे हासिल की जाती है, हम इसमें पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स पेपर 2 जो है इसमें बेसिकली तो 3 बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा मैंने 2 लिखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एक ही बुक है लेकिन इसमें थोड़ा सा पोर्शन है एनाटॉमी का और बाकी पोर्शन है फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो ये मतलब 2 बुक्स को कंपाइल करके एक ही बुक बनाया गया है, ठीक है। 25 से 30% पोर्शन एनाटॉमी का होता है, बाकी पोर्शन जो है वो फिजियोलॉजी का होता है। तो ये 2 बुक्स मिलाकर एक बुक बनाई जाती है, ठीक है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री की एक बुक है, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, और ये पेपर 2 में शामिल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोगों को मैंने पेपर पैटर्न के बारे में बताया, इसके स्कोप के बारे में बताया, ड्यूरेशन के बारे में बताया, एग्जाम्स बोर्ड के हवाले से बताया। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को ये बताया जाएगा अगली वीडियो के अंदर कि पेपर 1 में जो आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं वो फार्मास्यूटिक्स में से कितने आएंगे और फार्माकोग्नोसी में से कितने आएंगे, क्वेश्चन जो हैं वो फार्मास्यूटिक्स में से कितने आएंगे और फार्माकोग्नोसी में से कितने आएंगे। इसी तरह पेपर 2 के बारे में आप लोगों को कंप्लीट बताया जाएगा कि कौन सी बुक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें आप लोगों को हर बुक के अलग से जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो मिलती रहे और आप लोगों को इसका फ़ायदा होता रहे। इसके बारे में मैं लास्ट में एक और बात बताता चलूँ स्टूडेंट्स, अभी ये मई का महीना है तो मई के मंथ में इनके एडमिशन्स जो हैं वो हो रहे होते हैं और आगे जैसे ही ये मई के एंड पे एडमिशन की डेट्स खत्म हो जाती हैं उसके बाद फाइनल एग्जाम्स की डेट आती हैं। तो तकरीबन नवंबर दिसंबर के करीब जो है इसके एग्जाम्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्स के हवाले से इंटरेस्टेड हैं वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में रब्ता करें और अपने एडमिशन जो हैं वो करवा लें ताकि आप लोग इस 2021 के एग्जाम्स में अपीयर हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।